नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे बिटवीन 3 ईयर यूजी डिग्री एंड 4 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में। यूजीसी ने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा थोड़ा डिटेल में एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा इलेबरेट करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। हम सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि 3 ईयर यूजी डिग्री या 4 ईयर यूजी डिग्री में क्या सिमिलैरिटीज़ रहेंगी, क्या डिफरेंसेस रहेंगे, क्या फ़ायदा रहेगा 4 ईयर यूजी डिग्री में, या कोई लिमिटेशंस भी रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें मोर और लेस इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कवर की गई हैं। तो आई थिंक मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए और इसकी क्लैरिटी जो है वो आपको देनी चाहिए इन मोर डिटेल। स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है जो अभी यूजी डिग्री में एंटर करने वाले हैं या इन फ्यूचर करेंगे, और उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके बच्चे इन फ्यूचर यूजी डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है विच इज़ FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी बहुत लोगों ने ये सवाल बार बार यूजीसी से किए हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक डॉक्यूमेंट ही रिलीज़ कर दें हम लोग, ताकि क्लैरिटी बढ़े, राइट। तो आप यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन 3 ईयर यूजी डिग्री एंड 4 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम। यूजी डिग्री जो बैचलर्स की डिग्री होती है, फॉर एग्जांपल BSc, BTech, राइट, इस तरह की जो डिग्रीज होती हैं उसके बारे में ये कहा गया है जो बैचलर लेवल पे होती हैं, उसमें 3 ईयर बैचलर या 4 ईयर बैचलर के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो देखिए, मेन पॉइंट ये कह रहे हैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, यानी 4 ईयर ऑब्वियसली वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ेंगे, तो आपकी स्पेशलाइजेशन होने के चांसेस 4 ईयर यूजी डिग्री में ज़्यादा होंगे। आप थोड़ा डीपर उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ेंगे, तो एज़ कम्पेयर टू 3 ईयर यूजी डिग्री, 4 ईयर यूजी डिग्री में आपके पास थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज होगा और आप मेजर चूज़ कर सकते हैं, उसमें एडवांस लेवल कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। तो ये 4 ईयर यूजी डिग्री का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें 4th ईयर में स्टूडेंट्स दे कैन परफॉर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जिससे उनको एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा फॉर फर्दर हायर एजुकेशन। तो 4 ईयर डिग्री में ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जिसमें इंटर्नशिप्स वो कर सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो कर सकते हैं, और वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में जो 3 ईयर यूजी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। तीसरा जो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है वो एग्जिट ऑप्शन है। और एग्जिट ऑप्शन आई थिंक अगर मैं इसको डिटेल में बताऊँ तो आपके पास अलग अलग टाइम पीरियड पे एग्जिट ऑप्शंस होते हैं। इसमें यहाँ पे 3 ईयर जो 3rd ईयर में अगर आपने एग्जिट करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मुझे 3 साल की यूजी डिग्री करनी है तो आप उसमें एग्जिट ले सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि 4 ईयर की ही आपको जो डिग्री लेनी है, आपको 4 साल उसमें रहना ही रहना है, ऐसा नहीं है। आप पहले भी जा सकते हैं, और आई थिंक उससे पहले भी जाने का प्रोविज़न है, आप सर्टिफिकेशन लेके भी जा सकते हैं, बट जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है इसके केस में। तो यहाँ पे पहला जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है विच इज़ क्या डिफरेंस है बिटवीन यूजी डिग्री विच इज़ 3 ईयर यूजी डिग्री एंड 4 ईयर यूजी डिग्री। पहला स्पेशलाइजेशन, सेकंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, थर्ड एग्जिट ऑप्शंस। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब चलिए, दूसरा जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ इज द क्रेडिट सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इन द 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। 3 ईयर का तो ऑलरेडी नोन है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि 4 ईयर यूजी डिग्री में क्रेडिट सिस्टम किस तरह से बनाया गया है। अब यहाँ पे क्रेडिट की अगर हम बात करें तो इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके आपको स्पेसिफिक क्रेडिट्स मिलते हैं। तो यूजुअली कोर्सेज 2 क्रेडिट के भी हो सकते हैं, 3 क्रेडिट के भी हो सकते हैं, 4 क्रेडिट के भी हो सकते हैं, 1 क्रेडिट का भी हो सकता है, राइट। तो उसमें क्या वेरियस कोर्सेज आप पढ़ेंगे तो ओवरऑल आपको उस पर्टिकुलर डिग्री में आपको 160 क्रेडिट्स जो हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने ये बताया है, इट रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट शुड हैव 160 क्रेडिट्स with them to complete this 4 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम, राइट। तो इसको कैसे फर्दर 160 को कैसे फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये उन्होंने कहा है कि दिस कैन बी अर्न थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट, उसमें पहला मेजर रहेगा, यानी उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आप बायोटेक्नोलॉजी मेजर कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज जो हैं उसमें रहेंगे, उसका एक पर्टिकुलर क्रेडिट स्लॉट रहेगा, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मेजर में कोर्सेज रिलेटेड टू योर डिसिप्लिनरी एरिया और इंटरडिसिप्लिनरी मेजर फील्ड ऑफ द स्टडी। तो उससे रिलेटेड या उससे
मिलते जुलते कोर्सेज जो हैं उनमें आप जो है अपने क्रेडिट्स जो हैं कंप्लीट करेंगे, तो एक पूल वो रहेगा। सेकेंड पूल रहेगा माइनर्स का। माइनर्स यानी जो आपके पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो माइनर्स आपके बायोटेक्नोलॉजी में नहीं रहेंगे, तो वो दूसरे एरिया में रहेंगे। आप कंप्यूटर्स भी पढ़ सकते हैं, उसमें अगर आपने म्यूजिक पढ़ना हो वो भी पढ़ सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप माइनर्स जो हैं वो कंप्लीट करें। तो आप ये कह सकते हैं मेजर बायोटेक्नोलॉजी, माइनर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो माइनर के भी स्पेसिफिक क्रेडिट्स आपके रहेंगे, स्पेसिफिक कोर्सेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। थर्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी आपको करने पड़ेंगे। ये एक रिक्वायरमेंट जो यूजीसी ने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए कर दी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी होने चाहिए उसमें, कोर्सेज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, ताकि जो स्टूडेंट का माइंड जो है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स कवर करे, वो उसकी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ जो हो वो ना कि उस स्पेसिफिक डोमेन में रह जाए। फॉर एग्जांपल अगर बीएससी जॉलॉजी की मैं बात करूं 3 ईयर यूजी डिग्री में, तो उसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज बहुत कम होते थे हमारे टाइम में। अगर बात करें सिंपल बीएससी में, राइट, तो या बायोटेक्नोलॉजी की बात करें उसमें भी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज नहीं रहते। तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। तो आईटी स्किल्स जैसे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स जैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं आपके उस पर्टिकुलर यूजी डिग्री में होने चाहिए। दैट इज द फोर्थ एस्पेक्ट। एंड वो होंगे क्योंकि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी प्रोग्राम अप्रूव करवा रही है यूजीसी से, तो यूजीसी विल मेक श्योर कि इस तरह के कोर्सेज उसमें हों। नेक्स्ट, 4 ईयर में ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मेजर क्रेडिट दिया जाएगा फोर्थ ईयर में, जहां पे उनको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे। एंड दैट आल्सो डिपेंड कि आप इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में लगा रहे हैं, सेकंड में आ रही है आपको, थर्ड ईयर में आ रही है, लेकिन इंटर्नशिप्स आएंगी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, डिसर्टेशंस होंगी, यानी फाइनल आपको एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें जितने क्रेडिट्स होंगे वो आपको अर्न करने पड़ेंगे। एंड ओवरऑल यू शुड हैव 160 क्रेडिट। उसमें आपने कितने अर्न किया है दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट। तो आपने जितने कोर्सेज पढ़ेंगे उतने क्रेडिट्स आपके इकट्ठे होते जाएंगे। अगर आपकी मान लीजिए क्रेडिट इतने हो जाते हैं कि आप जो है 3 ईयर यूजी डिग्री लेके जा सकते हैं, तो आप 3 ईयर यूजी डिग्री लेके आप चले जाइए। अगर आपको 4 ईयर यूजी कंप्लीट करना है तो आप जो है 160 क्रेडिट्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन। तो इसको समराइज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो मेजर कोर्सेज आपके रहेंगे वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, माइनर्स भी आपको कंप्लीट करने, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी आपके रहेंगे, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी रहेंगे जिसमें आपकी स्किल्स को बढ़ावा दिया, डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऐसे कोर्सेज होना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी होंगे उस पर्टिकुलर यूजी डिग्री विच इज़ 4 ईयर यूजी डिग्री के ओवरऑल स्ट्रक्चर में। चलिए अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स द्वारा, पेरेंट्स द्वारा पूछा गया है विच इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परसुइंग 4 ईयर यूजी डिग्री, राइट। जो चीज़ 3 साल में कंप्लीट हो सकती है उसको 4 साल में करें तो क्यों करें, क्या बेनिफिट हमें मिलेगा उसका। तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे देखिए, 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उठाए गए हैं और आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है वेल अराउंडेड इंडिविजुअल्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में 4 साल स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू 3 ईयर्स, और उसमें भी आपकी रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है इन दी ओवरऑल डिग्री, तो आपका क्या होगा कि आपका फुल ग्रोथ या होलिस्टिक या मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रोथ होगी। और 4 ईयर में जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपके स्किल एनहांसमेंट वाले कोर्सेज होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी वाले कोर्सेज होंगे, तो आपका ओवरऑल ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, वो इंडिविजुअल की इसमें रहेगी। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड, एनहांस्ड एम्प्लॉयबिलिटी। यूजीसी ये कह रही है कि अगर वो कोर्सेज किए जाते तो उनके पास गेटिंग द जॉब वो इजी हो जाएगा। हालांकि गेटिंग ए जॉब इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट ये आप देख सकते हैं कि जनरल एजुकेशन इंटीग्रेटेड विद वोकेशनल एजुकेशन कैन मेक यू मोर कॉम्पिटिटिव। तो आपको क्या हो सकता है कि इसमें आप मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अगर आपने 4 ईयर यूजी डिग्री की है एज कम्पेयर टू 3 ईयर यूजी डिग्री, तो आपके चांसेस ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द person with a 3 year UG degree, right? So that is also acceptable. Third, improved research skills. 4th year में जैसे कि इसमें बताया गया कि dissertation, research project, internships वो करनी पड़ेंगी, तो पीजी के लिए आप एक तरह से हाईली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं इसमें, और आपकी रिसर्च स्किल्स जो हैं इंप्रूव होंगी क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है उसके लिए डेडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशंस। आई थिंक इन माय ओपिनियन, और अगर आप किसी और को भी पूछेंगे, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बार बार हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि आप जो हैं कोई डिग्री 4 साल में कंप्लीट कर रहे हैं बट वो यूजी डिग्री है। अब पीएचडी करने के लिए आपको मास्टर डिग्री एक्वायर करनी होती है। आइडियली क्या होता था, पहले क्या होता था, नॉट राइट नाउ, तो पहले क्या होता था, सबसे पहले कैंडिडेट को यूजी डिग्री कंप्लीट करनी है, फिर पीजी
जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद एमएससी कंप्लीट होगी, उसके बाद भी कुछ लोग एमफिल करते थे, आज की डेट में एमफिल को हटा दिया गया है, राइट। और उसके बाद वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे आफ्टर क्लियरिंग नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 ईयर यूजी डिग्री किया हुआ स्टूडेंट वो एलिजिबल हो जाता है पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटायर एमएससी का जो प्रोग्राम है वो उस स्टूडेंट के लिए जिसने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है इज कंप्लीटली स्किप्ड। एमएससी जो है कंप्लीटली स्किप हो जाएगी उसके लिए। और ये कैसे काम करेगा, देखिए, एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशंस। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, कंडीशन है इफ़ यूर सीजीपीए स्कोर जो है 7.5 प्लस होना चाहिए, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स का रहता है। और उसमें क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन बाय ऑप्टिंग फॉर नेट एग्जामिनेशन और अदर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप में पोटेंशियल सच में है, अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव है, तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो कि सारे जो मैक्सिमम पीजी स्टूडेंट्स आज की डेट में देते हैं उनके साथ आप कंपीट कीजिए। अगर आप क्लियर कर लेते हैं वो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन, डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो स्टूडेंट खासकर जिनको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई में, जिनको पीएचडी करनी है और जो अच्छे हैं एकेडमिकली, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। डायरेक्टली अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उनको जो है डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल सकती है। अब नाउ दिस इज ऑल्सो द पॉइंट टू बी डिबेटेड दैट हाउ मच एक्सपीरियंस दे आर गोइंग टू हैव। ऑब्वियसली अगर चौथे साल में, पूरे साल में अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीरियसली एंड सीरियसली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पेपर भी पब्लिश हो रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट वेयर उनका टाइम बचेगा एंड दे कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी एडमिशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर 1 ईयर पीजी डिग्री। तो एक जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, एक अलग तरह की डिग्री होगी इन स्टूडेंट्स के लिए जो 4 साल की कंप्लीट कर रहे हैं यूजी डिग्री। उनके लिए 1 ईयर पीजी प्रोग्राम्स होंगे जिसमें वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उनका पीएचडी में नहीं होगा, राइट, अगर पीएचडी का क्लियर नहीं कर पाए, एग्जाम नेट नहीं क्लियर कर पाए, तो वो क्या करेंगे, क्या वो 2 साल का मास्टर्स करेंगे? नहीं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं 1 ईयर पीजी डिग्री, जिसमें 1 साल में उनकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और फिर से आई थिंक दे कैन ट्राई फॉर कंप्लीट पीएचडी एग्जामिनेशन, उसको क्लियर करने कर सकते हैं। और अगर नहीं होता तो फिर दे विल हैव 1 मास्टर डिग्री इन द सेम टाइम पीरियड दैट इज इक्विवेलेंट टू द 3 ईयर यूजी प्लस 2 ईयर पीजी डिग्री, राइट। तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए इसमें। ओवरऑल तो अगर वो पीएचडी में नहीं जा पाते हैं तो वो तो टाइम पूरा वही स्पेंड हुआ और उन्होंने भी वही चीज़ की जो 3+2 यानी 3 ईयर यूजी डिग्री और 2 ईयर पीजी डिग्री ने की, राइट। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने के लिए ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इमीडिएटली कि वो एक पाथ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं जिसमें दे विल इमीडिएटली बी फिल्टर्ड आउट इफ दे हैव द पोटेंशियल। तो इसमें लॉस किसी का भी नहीं है, इसमें अगर अच्छा स्टूडेंट है तो उसका फायदा ही है इसमें। ओके, मूविंग फर्दर, विच इज 4th फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द 4th ईयर ऑफ यूजी प्रोग्राम, राइट। तो 4th ईयर क्योंकि 3 से 4 हो गया, राइट। ये तो बात समझ में आती है कि 3 साल की जो डिग्री है वो 3 साल तो सेम ही रहेगी या ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सब इंटरेस्टेड हैं कि चौथे साल में ऐसी नई बात क्या आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, देखिए, पॉइंट नंबर 1, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जो कि यूजी डिग्री में 3 ईयर जो बीएससी डिग्री है या दूसरी यूजी डिग्रीज हैं उसमें रिसर्च के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, राइट। रिसर्च पे फोकस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखिए एकदम से यूजी लेवल पे रिसर्च को लाया गया है। और अगर आप मेरी बात माने तो मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल लेवल पे भी जाए, रिसर्च का कंपोनेंट जो है वो स्कूल लेवल से शुरू हो और वहाँ से जो है वो जब यूजी में आ जाए तो उनके पास वो सारे टूल्स हों ताकि वो यूजी में अच्छा कर सके और डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। तो स्कूल्स में भी ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो करेंगे, दे विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर। तो फैकल्टी जो कॉम्पिटेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके अंडर वो काम करेंगे, जो नेट क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने रिसर्च करी है, जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के पेपर पब्लिश किए हैं, जिन्होंने पीएचडी करी हैं, ऐसे फैकल्टी मेंबर्स उनको गाइड करेंगे और वो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च में काम करके दे विल ट्राई टू डू इनोवेशन। वो पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं, वो रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर पॉइंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट, इंटर्नशिप्स वो कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को किसी इंडस्ट्री में जाना है, कंपनी में काम करना है, तो उनको कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उनको एक इंटर्नशिप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहाँ पे वो काम करेंगे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस उनको मिलेगा इंडस्ट्रियल सेटिंग में, जिससे वो अपने करियर गोल्स जो हैं सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेमेस्टर अब्रॉड, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलती है। स्टडी एट फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर ए सेमेस्टर, एक सेमेस्टर के आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, राइट। तो आपको एक तरह से
जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनके साथ टाई अप है किसी यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आपने ज्वाइन किया है, तो आपको उस सेमेस्टर के लिए, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए इन द 4th ईयर आपको वहाँ पे भेजा जा सकता है और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेनी ऑफ द इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज दे आर कोलैबोरेटिंग। 4th पॉइंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज। इसमें 4th ईयर में आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिसमें कम्युनिटी के साथ आप काम करेंगे, सर्विस आप करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ध्यान से सुनिए, आपको ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी। अगर आपने कम्युनिटी के लिए कुछ किया है, सर्विस आपने की है, तो आप काम करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट और कम्युनिटी में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आप करेंगे जिसमें जो कम्युनिटीज़ को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। गांव में अगर आप काम करते हैं, गांव की कम्युनिटी को किस तरह से आप बेनिफिट दिला पाते हैं, एक्चुअली में स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम करने का मौका मिलेगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है एडिशनल इलेक्टिव कोर्सेज। आप जो है एडिशनल इलेक्टिव कोर्सेज भी इसमें कर सकते हैं ताकि अपने जो यूजी प्रोग्राम को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आप लेके जाएं। तो ये 5th पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी शेयर किया है इसको। आई होप कि सभी ने इसको देखा होगा जो भी मेरे सर्कल में है, और वीडियो भी इसके ऊपर मैंने बना दिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो। एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है। हमने बात की स्पेशलाइजेशन की, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की, एग्जिट ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है, तो आपको डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड, क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करेगा। 160 क्रेडिट आवर्स जो है इसमें रहेंगे और बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन, राइट। मिनिमम 160 की लिमिट रहेगी। आपके पास किस तरह के कोर्सेज रहेंगे वो भी हमने बात करी। नेक्स्ट, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या रहेंगे। ओवरऑल ग्रोथ रहेगी, एनहांस्ड एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी, इंप्रूव रिसर्च स्किल्स होगी, एलिजिबिलिटी, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आफ्टर 4 ईयर यूजी डिग्री, और आप 1 साल में पीजी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़। आप देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे यूजीसी द्वारा बताई गई हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप बाहर आउट ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज करेंगे, इलेक्टिव कोर्सेज आप करेंगे। तो देखिए, सारी चीज़ें जो हैं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट विच आर रिलेटेड टू यूजी डिग्री इसमें क्लियर करे गए हैं, और मैंने भी थोड़ा सा आपको इलेबरेट करके चीज़ें बताई हैं। होपफुली आपको क्लैरिटी बढ़ी होगी। व्हाट इज़ 4 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम, यूजीसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या प्रोस्पेक्ट है इस प्रोग्राम को लाने का, और एज ए स्टूडेंट आपको क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है, और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई, राइट। तो उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको क्लैरिटी बढ़ी होगी। इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि 4 ईयर यूजी डिग्री एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप खुद से भी थोड़ा डिटेल सर्च करेंगे इसके बारे में। एंड प्लीज़ वो चीज़ें पढ़ें जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सही मिले। फॉर एग्जांपल यूजीसी की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे उनसे क्वेश्चन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इसी तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो आप पढ़ें और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लें। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट, और अगर नहीं है तो विल टॉक टू यूजीसी अबाउट इट, राइट। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्लैरिटी यू वांट, एनी सजेशन यू वांट टू गिव। अगर कुछ भी आपको लगता है, आपके मन में है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पोस्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सजेशन मुझे दें, और चैनल में यूँ ही बने रहें। सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को, और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।